हर्षा की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कर दी है अभी मुक्तेश्वरा नंदन। वो एक ऐसे पद पे है, एक ऐसे पूजनीय संत हैं कि साधु संत के मुखारविंद से जो भी निकले उसे एक अमृत की तरह ग्रहण करना चाहिए। मैं साध्वी नहीं हूँ। क्या आपको पुकारा जाए? साध्वी एक बहुत बड़ा पद होता है और मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अभी धीरे धीरे ही इंसान सीखता है। कोई भी बच्चा है वो ए से ही पढ़ना सीखेगा, सीधे अल्फाबेट उस पे नहीं आएगा, वर्ड पे नहीं आएगा। क्या हुआ कि आपकी महाकुंभ में ठिकाने बदलते चले गए? मेरी वजह से वहाँ पे मीडिया और नॉर्मल लोगों का बहुत क्राउड होने लगा था, बहुत रश होने लगा था। महाकुंभ 2025 न केवल अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए जाना जाएगा बल्कि महाकुंभ 2025 इस बात के लिए भी जाना जाएगा कि इस महाकुंभ ने कई लोगों को ऐसी पहचान दी है कि वो सुर्खियां बन गई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मॉडल, एंकर रही, फिर साध्वी आया लेकिन उन्होंने खुद से उसको डिनाई किया कि वो साध्वी नहीं है। हर्षा रिछारिया मेरे साथ हैं, उनसे सीधा बात कर लेता हूँ। क्या आपको पुकारा जाए एंकर, मॉडल, साध्वी या फिर सनातन का प्रचार करने के लिए एक ध्वज पताका लेकर आप चलिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज मैं और अहम क्लियर कर रही हूँ बार बार। ये कुछ मीडिया चैनल्स ने अपने प्रचार प्रसार के लिए टैग दिया है मॉडल का। मैंने कहीं नहीं बोला कि मैंने मॉडलिंग की है या मैं मॉडल रही हूँ। मैंने बोला एक्टर और एंकर, एक्टर और मॉडल में फर्क होता है। तो इट्स बेटर की कॉल मी एक्टर और एंकर, नॉट मॉडल। तो मैं उसी क्षेत्र से आती हूँ और अभी फिलहाल मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। साध्वी वही कंफ्यूजन क्लियर कर रहे हैं कि अब क्या आपको पुकारा जाए? साध्वी एक बहुत बड़ा पद होता है और मैं उसके काबिल नहीं हूँ अभी, क्योंकि उसमें जो तपस्या, जो साधना, जो त्याग, जो संस्कार होते हैं, जो दीक्षा होती है, वो मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं नॉर्मल सी मैंने गुरु दीक्षा ली है जो कोई भी गृहस्थ इंसान ले सकता है अपने गुरु से, और मैं उन मंत्रों का जाप करती हूँ। नॉर्मल एक शिष्या हूँ। तमाम श्रद्धालुओं की तरह, तमाम भक्तों की तरह मैं भी यहाँ पे आई थी महाकुंभ का हिस्सा बनने, लेकिन मुझे लगता है कि महादेव की कृपा ज्यादा हो गई है। अच्छा, महादेव की कृपा ज्यादा हो गई। हर्षा, हमने देखा पिछले दिनों कहीं आपको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। आपने ये भी फैसला कर लिया था कि मैं महाकुंभ छोड़कर जा रही हूँ। आप भावुक भी हूँ, लेकिन फिर आप वापस महाकुंभ आए। बिल्कुल, जब मैं भावुक हुई वो टाइम मेरे लिए टफ था, लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम जिस चीज से बिलोंग नहीं करते उसमें जब हम पहली बार आते हैं तो हम चीजों को समझ नहीं पाते, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है क्या होता है, कैसे नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे ही इंसान सीखता है। कोई भी बच्चा है वो ए से ही पढ़ना सीखेगा, सीधे अल्फाबेट उस पे नहीं आएगा, वर्ड पे नहीं आएगा। तो वही है, मैंने धीरे धीरे सीखा, समझा, और फिर मुझे पता चला कि मुझे मिला तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसानी फितरत होती है ना कि हम देखते वो हैं जो हमें नहीं मिला, या हम देखते वो हैं जो हमें नेगेटिव मिला है। भले ही वो नेगेटिव 10% होगा, पॉजिटिव 90% होगा। आपका इशारा उन लोगों की तरफ है जिन्होंने आपके खिलाफ लगातार बयानबाजी की, आपका विरोध किया। देखिए, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, लेकिन ठीक है, जो विरोध हुए हैं, जो कुछ भी बोला गया है, मैं कहीं ना कहीं उससे भी सीखी हूँ और बहुत सारी चीजें समझी हूँ। तो अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। अच्छा हर्षा, ये बताइए ऐसा क्या हुआ कि आपके महाकुंभ में ठिकाने बदलते चले गए? आप कैलाशानंद गिरी जी के आश्रम में रहीं, उसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो फिर आप निरंजन अखाड़ा चली गई, फिर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने आपसे भी किनारा कर लिया कि नहीं भाई वो शाही रथ में नहीं जाएंगे, स्नान नहीं करेंगे। अब आप वनखंडी आश्रम आ गई हैं। देखिए, पहले मैं आचार्य शिविर में थी गुरु जी के यहाँ। मेरी वजह से वहां पे मीडिया और नॉर्मल लोगों का बहुत क्राउड होने लगा था, बहुत रश होने लगा था। एक टाइम पे ये हुआ था कि मुझे बाहर निकलने के लिए सोचना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलती थी तो लोगों की भीड़ लग जाती थी। तो कहीं ना कहीं मुझे, मेरी लाइफ जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी इतने क्राउड की वजह से। तो मैं वहां से निकली और थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब भी हुई, तो मैं सिटी में चली गई रहने के लिए। फिर मैं वापस आई तो ये जो आपने बोला कि मैं निरंजनी अखाड़े चली गई थी, अगर मैं कहीं 5-10 मिनट बैठने गई हूँ उसे आप ये बोल देंगे कि आप वहां रहने चली गई थी, तो फिर ये तो गलत है। तो मैं वहां कोई रही नहीं हूँ, ये तो आप पता भी कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए उनसे, महाराज जी से मिलने गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था। एंड देन उसके बाद मैं अभी, आप जो मुझे वनखंडी आश्रम में देख रहे हैं, क्योंकि पहले मैं अपने, जिनसे जो मेरे गुरुदेव थे, मैं उनके आश्रम में थी, उनके बुलाने पे मैं यहाँ पे आई थी। अब मैं जहाँ पे हूँ वो
कालपी का एक आश्रम है। कालपी हमारे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है और मैं बुंदेलखंड से मेरी रूट्स हैं, तो मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ मैं बहुत सारे बुंदेलखंडी लोगों से मिल रही हूँ, अपने परिवार से मिल रही हूँ, बुंदेलखंडी परिवार, बहुत सारे लोगों को जान रही हूँ, समझ रही हूँ। तो मुझे लगता है, और वैसे भी जो मेरा उद्देश्य था इस महाकुंभ में आने का, जो मैं सोच के आई थी, वो ये था कि मैं अलग अलग आश्रमों में जाऊंगी, मैं अलग अलग चीजें समझूंगी, अलग अलग साधु संतों से मिलूंगी, क्योंकि ये जब से मैंने होस्ट संभाला, ये मेरा पहला प्रयागराज में कुंभ है। तो महाकुंभ के बारे में हमें नहीं पता होता है जब तक हम खुद उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। तो मेरा यही था कि मैं सब जगह जाऊंगी, विजिट करूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा वायरल होने की वजह से मैं नहीं जा पा रही। वायरल आप इतनी हो गई कि आप आई थी यहाँ सनातन को जानने के लिए, सनातनी परंपरा को समझने के लिए, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो खूबसूरती है आपकी, ये जो है आपको वायरल होने की वजह बन गई, आप उन आश्रमों में सभी जगह नहीं जा पाई। बिल्कुल सही बात है कि मैं जिनका हिस्सा बनने आई थी, जिनको देखने, समझने, जानने आई थी, मैं उनका हिस्सा नहीं बन पाई क्योंकि मैं कुछ ज्यादा वायरल हो गई। जहां जाओ लोग भीड़ लगा लेते हैं, तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन कभी कभी लगता है कि काश हम भी नॉर्मल लोगों की तरह जाके, और जिस उद्देश्य के लिए मैं आई हूँ, जिस ज्ञान को अर्जित करने के लिए आई हूँ, वो भी हो पाता। बट लकीली लास्ट 4-5 डेज से मैं यहाँ पे हूँ और थोड़ा बहुत मैं यहाँ से अपने साथ ज्ञान का भंडार लेके जाऊँ। अच्छा, हर्षा को अच्छा नहीं लग रहा कि इतना वायरल हो गई, इतना पॉपुलर हो गई? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मुझे लगता है कुंभ से जब मैं बाहर जाऊंगी ना, जब मुझे किसी को जानना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, तो तब सब कुछ अच्छा है। हर्षा, आप लगातार, आपका जो विरोध होता रहा, अलग अलग जगहों से होता रहा, अब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये कहा है कि हर्षा जो है वो दाऊद इब्राहिम है। हर्षा की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कर दी है अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने। आप सोचेंगे, मतलब इतने खूंखार डॉन का कंपैरिजन इतनी क्यूट लड़की से, आपको नहीं लगता ये गलत है? नहीं, मतलब मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। और जो शंकराचार्य जी है, उनका हम सब मान सम्मान करते हैं। वो एक ऐसे पद पे है, एक ऐसे पूजनीय संत हैं, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसी बात किस उद्देश्य से बोली है, लेकिन ठीक है। कहते हैं कि साधु संत के मुखारविंद से जो भी निकले उसे एक अमृत की तरह ग्रहण करना चाहिए, एक प्रसाद की तरह ग्रहण करना। अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम आप प्रसाद की तरह ग्रहण करेंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये पूरे भारत को दिख रहा है। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। जो भी मुझे बोल रहे हैं, ये उनको सच पता है, मुझे सच पता है, महादेव को पता है, और मुझे लगता है कि इतने लोगों को पता होना काफी है।